अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं एशियन म्यूजिक व्लॉग्स। तो ये वाली जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के मैसेज वगैरह आ रहे थे कि आप लोगों ने जब वापसी का सफ़र किया था दुबई से सऊदी अरब की तरफ, तो वो कैसा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उम्रे के लिए आते हैं दुबई से जो है वो सऊदी अरब। तो हम लोग आप लोगों को लेके जाएंगे कसीम तक। हमारे साथ बॉर्डर्स के अंदर क्या मुश्किलात वगैरह का सामना रहा वो हम आपको इस सारा वीडियो के अंदर दिखाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसा रहा हमारा। गुड बाय UAE, स्पीड लिमिट है वो 160 है। बंद है अब। जानते हैं ना मुझे भाई, जानते हैं वो मुझे यार। फ्लाफी भी नजर आ रहे हैं उसे यार। हम लोग का वापसी का रास्ता जो है स्टार्ट हो चुका है और अभी हम लोग निकले हैं अबू धाबी से। बॉर्डर के लिए पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 3 घंटे का रास्ता है, 2.5 से 3 घंटे का रास्ता, जो कि 350 किलोमीटर बनता है। रोड्स इनकी बहुत अच्छी हैं और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 160 है। आप 160 पे यहाँ पे आराम से गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि इन लोगों ने रोड को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको गाड़ी चलाने का बहुत मज़ा आता है भाई। यहाँ पे पता अभी यहाँ पे खैर खैरियत से पहुँचाया अभी। और ये सामने हम पहुँच गए हैं UAE के बॉर्डर के ऊपर जो सऊदी अरब के साथ क्रॉसिंग करता है। पासपोर्ट का बैग चेक पॉइंट पहला आया था, ये बंद है। अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। पार्किंग इमिग्रेशन बस टर्मिनल। वही लास्ट टाइम जैसे ही बीच में से बंद थे ना। हाँ सेम वही है। कार पार्किंग इमिग्रेशन। ये बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं, इसमें से चल रहे हैं सिर्फ 2 और हाँ। शुक्र है अल्लाह का यार, रश भी नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है रश लास्ट तो टाइम वैसे तो। हमें वापसी आते हुए भी नहीं इतना ज़्यादा मिला था, थोड़ा सा ही था रश। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं था। मेरे ख्याल है वापस हम लोग यहाँ पे आना पड़ेगा शायद। We'll see। अपनी चीज़ें वगैरह आप निकाल लें सारी। पासपोर्ट निकाल लेते हैं यार। वापस ना भेजिए, क्योंकि सारे लोग गाड़ी वाले वहीं से ऊपर आ रहे हैं ना। पीछे कोई ऑफिस बना हुआ है स्टैंड के ऊपर, देखते हैं क्या चक्कर है। visit visa. Which one? لا أنا في إقامة. هو ما في إقامة. هذا في قديم باسبورت فيه. هو في قديم نعم. بس أنا في إقامة سعودية وهو في كله زيارة. لا لا سعودية. Kemana kau? क्या इकामे वगैरह पूछना है। मेरे पास इकामा है, इनके पास जो है वो विजिट वीज़ा है। इसके पास में हमें एक चिट्ठी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि यार ये 4 पासपोर्ट हैं और ये है इसकी जो बीवी है वो इससे आ रही है, तुम वांटेड हो। हाँ बिल्कुल। बहुत मस्ती है कि सरदार क्वीन है उनकी। अब ये नेक्स्ट चेक पॉइंट आ रही है, इसमें भी 2 ही चल रहे हैं, बाकी बंद है। और हाँ, इसमें भी एक चल रहा है और एक ट्रक्स का है। हाँ इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, मैंने नहीं बनाई थी। जानते हैं ना मुझे भाई, जानते हैं वो मुझे यार। कोई बात नहीं, जाने दो इसको। तो पता है कि आगे 5 दफा और चेक करना है आपको, सही भी जाना है। और ये सामने आ गया है गुड बाय UAE, सी यू सून इंशाल्लाह। वेलकम टू सऊदी अरेबिया। और यहाँ से हमारी हदूद स्टार्ट हो गई है सऊदी अरेबिया की। सामने अब हमारी सऊदी अरब की पहली चेक पॉइंट आ गई है। अपनी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे कुछ भी नहीं था और अब सामने एक और आ गया। ये वाली है या वो आगे वाली है? क्या चीज़? आगे वाली। ये सामने है। नहीं ये यहाँ पे रुकेंगे इधर। ये बस कंट्रोल रूम है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। ये उस साइड से आने वाली है मेरे। हाँ मेरे ख्याल उस साइड से आने वाली है। हाँ ये वहाँ सामने होती है।
है। जुम्मे का टाइम भी हो चुका है ना, तो मेरा सब लोग नमाज पढ़ने के लिए निकले हुए हैं। ओ हाँ, आज तो जुम्मा, मैं तो भूल गई थी। अच्छा भाई, जुम्मे का टाइम आया करो, जुम्मे का टाइम क्रॉसिंग करोगे ना भाई, बड़ी स्मूथली होगी, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। तीसरी चेक पोस्ट आ रही है, मुझे लगता है यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे है ना। ये इमिग्रेशन होगी यहाँ पे, ख्याल है इधर पीछे तो कुछ भी नहीं पूछा इन लोगों इन्होंने ने। कुछ बोर्ड वगैरह ही लगाया हुआ, कुछ लिखा हुआ नहीं, नजर नहीं आ रहा सामने। बस एक ही काउंटर चल रहा है, उसमें जो भी गाड़ियाँ वगैरह हैं बस उधर ही 7-8 गाड़ियाँ खड़ी हैं उसमें। ये राइट हैंड पे है यूएई का बॉर्डर और लेफ्ट हैंड पे है सऊदी अरब का बॉर्डर, और ये दरमियान में वॉशरूम। तो भाई ये वॉशरूम किसके बॉर्डर में आता है? ये सऊदी के हिस्से में आता है या ये सऊदी के हिस्से में आता है? ओके। तो जो सऊदी अरब का जो बॉर्डर है इसको बोलते हैं अल बाता, बाता कस्टम का एरिया है ये सारा। और यहाँ से जो हम अपनी अभी कस्टम वगैरह क्लियरेंस करवाएंगे और जो है वो इंटर होंगे सऊदी अरबिया के अंदर। वाह यार, क्या किस्मत है, लम्बा खाली मिला इस वक्त। हाँ, वो बस हम लोग वॉशरूम वगैरह चले गए थे, तो इसलिए सारी जो गाड़ियाँ थी, जो रश था वो चला गया। ये है पासपोर्ट कंट्रोल जवाबात। तो ये है पासपोर्ट ऑफिस, यहाँ से इसको उतारा क्योंकि आयशा के पास इकामा नहीं था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई अंदर वैसे। तो आयशा के पास न्यू पासपोर्ट था, उसके ऊपर जो बॉर्डर नंबर नहीं लिखा हुआ था, इन लोगों ने दोबारा से बॉर्डर नंबर डाला। अगर तो पुराने पासपोर्ट आता तो हमारी यहीं से एंट्री हो जाती। तो अगर आपके पास भी न्यू पासपोर्ट, आपने पासपोर्ट रिन्यू करवाया और आप विजिट वीज़े से दोबारा एग्जिट कर रहे हैं, तो फिर आपको मेरे ख्याल है यहाँ पे रोकेंगे और दोबारा आपको नया बॉर्डर नंबर देंगे। तो हमें जो दुबई से इमिग्रेशन का पेपर मिला था, ये वाला, इसके ऊपर जो है उसने 4 स्टैम्प लगाई हैं क्योंकि हम लोग 4 लोग थे। अब आगे देखते हैं कि इसको इसके क्या करेंगे ये लोग। तो अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट जो है हमारा ये एक और यार ये चक्कर में ख्याल है ये है कस्टम, यहाँ से होगा हमारा कस्टम क्लियरेंस के। हम वहाँ से कोई माल चाल तो नहीं लेकर आए हैं किसी किस्म का, कोई फिलिपीनी तो नहीं ढा के ले आए हैं उनकी। ये कस्टम, यहाँ पर हो रही हैं गाड़ियाँ वगैरह चेक। तो इसने जो है बस एक बैग खिलवाया है और वैसी फॉर्मेलिटी पूरी की है और उसके बाद जाने दिया है। और जो सामने जो एक और चेक पोस्ट आ रही है, मेरे ख्याल है कि ये इंश्योरेंस वगैरह वालों के लिए। तो जिन लोगों के पास सऊदी अरब की गाड़ी है उसको ये नजम वाली चेक पोस्ट पर रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लोग जो है उसके ऊपर इंश्योरेंस वगैरह देते हैं। अगर आप यूएई से आ रहे हैं यूएई की गाड़ी, तो फिर आपको वहाँ से इंश्योरेंस करवाना लाजमी है। तो वो जो हमें यूएई से एक पेपर मिला था जिसके पास स्टैंप लगा के जमादात वालों ने यहाँ पे सऊदी अरब की दी थी, पासपोर्ट कंट्रोल वालों ने, उसके बाद जो है वो लास्ट चेक पोस्ट पे इन लोगों ने ले लिया और बस हम यहाँ से एंटर हो गए। हमारा जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो सारा फिनिश हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जो है सऊदी अरब की इमिग्रेशन के तकरीबन 40 से 45 मिनट लगे हैं, वो भी इसलिए कि आयशा का न्यू पासपोर्ट था। मेरे ख्याल में अदर हमारा 15 से, अगर उसके अलावा हम लोग लगाएं तो हमारे ख्याल है 15 से 20 मिनट में काम हो गया। बॉर्डर क्रॉस करते साथ ही आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, तो आप यहाँ से पेट्रोल भरवा लें क्योंकि आगे आपको नहीं पता कि कब कितना दूर आपका जो है पेट्रोल पंप आएगा। तो यार मोस्ट वेटेड थिंग, यानी कि जो हमें गाड़ी हम लोगों ने जो दुबई में चलाई उसका हम लोगों को टूल वगैरह पड़ा, तो हमें उसका कोई भी टूल नहीं पड़ा। हम लोग दुबई के यानी कि रोज़ाना का हमारा चक्कर लगता था यूएई से, सॉरी अबू धाबी से, तो मुझे कोई टूल वगैरह नहीं पड़ा उसके अंदर जो है, क्योंकि वहाँ पे जो है टूल टैक्स जगह जगह पे लगा हुआ था। मेरे ख्याल 5 दरम होता है, कितना उसका मुझे नहीं पता कितना होता है वो, तो मुझे मतलब कोई टूल वगैरह नहीं पड़ा। और जो है उसके बाद शायद मुझे मैंने एक बस का जो है वो फ़ाइन किया था क्योंकि बस वहाँ पे स्कूल बस रुकी हुई थी, उसके बाद स्टॉप का निशान लगा हुआ था, लेकिन मैंने नहीं रुका क्योंकि मुझे नहीं पता था उस चीज़ का। तो उसका भी इन लोगों ने मेरे से यूएई की इमिग्रेशन वालों ने कुछ भी नहीं पूछा, मुझे सीधा जाने दिया। तो मेरे ख्याल में अगर आप सऊदी अरब से यूएई ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपको फ़ाइन वगैरह होते हैं तो या टूल टैक्स होता है वो आपको नहीं भरना पड़ता, लेकिन आप स्टिल जिस भी मुल्क में ट्रैवल कर रहे हैं आप जो उसके रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करें। मेरे से एक बस वाली गलती हुई थी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से आगे दोबारा ऐसी दोबारा कोई मिस्टेक ना हो। जब आप ये बॉर्डर क्रॉस करती हैं यूएई का, तो फिर आपको यहाँ से जो है मक्का वो तकरीबन 1500 किलोमीटर पड़ता है और जो रियाद है वो 600 किलोमीटर दूर है, और मदीना में ख्याल है कि तकरीबन होगा 900,000 किलोमीटर दूर होगा। तो अगर आप जो है दमाम वाली साइड पे जाएंगे तो वो आपको यहाँ से 400 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और जो है आप ये ऐड कर लेंगे वो फिर आपका वो थोड़ा राइट हैंड पर आ जाता है, तो फिर वो आपका थोड़ा रूट से हट जाएगा। तो सऊदी अरब में एंटर होते साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई है, माशाल्लाह से मौसम अच्छा है। ये है जनवरी का महीना 2023। तो भाई यहाँ से 160 वाली याशियाँ ख़त्म हो गई हैं जो स्पीड थी, यहाँ पे 120 स्पीड। तो अगर आप लोगों ने रुकना हो रास्ते में
या आप लोगों को स्टे का इरादा बन रहा हो तो यहाँ पर 250 किलोमीटर के बाद एक लहासा सिटी आती है, आप लोग वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये इधर जाएंगे यहाँ से राइट हैंड पे तो आ जाएगा ये सलवा बॉर्डर। ये है जो बथा का बॉर्डर है हमारा, जो दुबई का, यूएई का और सऊदी अरब का, उससे तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पे है ये सलवा बॉर्डर। वो कैमरा दिखाया ये आपको जगह जगह में रास्ते में पड़ा हुआ नजर आएगा। तकरीबन हर 3 से 4 किलोमीटर के बाद कैमरे पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल इस रोड के ऊपर लोगों ने तकरीबन 150 से 200 कैमरे रखे हुए हैं, तो इस चीज़ का भी आप लोग थोड़ा ख्याल रखिएगा। आपको सलवा से लेकर रियाद तक रोड की यही हालत मिलेगी, जो कि राइट हैंड पे जो ट्रैक है उसके ऊपर लेफ़्ट वाली कुछ बेहतर है। तो पता नहीं कि लोग आगे सही कर दें तो कर दें। मैं तो ये 2023 में वीडियो बना रहा हूँ जनवरी में, और एकदम से इतना बड़ा खड़ा आ जाता है, आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। सामने जो है पेट्रोल पंप नजर आ रहा है, यहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं, कोई चाय शाय पी लेते हैं। तकरीबन जो है 350 का किलोमीटर का जो है फासला तय हो गया, शुक्र अल्लाह का लम्हा। जो पेट्रोल फुल करवा लेते हैं, शायद उसके बाद रुकना ही ना पड़े बिल्कुल भी। यहाँ से लेते हैं हम चाय, अगर चाय मिल जाती है कड़क तो। उसके बाद तो फलाफल भी नज़र आ रहे हैं, उसके फलाफल भी ले लेते हैं, और ये सैंडविचेस हैं। चाय तो आयशा मुझे कह रही है कि हम लोगों ने रियाद में स्टे करते हुए जाना है, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। कह रही है आपने जो बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव नहीं करनी है। तो यार अभी 700 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तकरीबन 650-700। तो मैंने सोचा कि यार स्ट्रेट ही चलते हैं, एक दो घर पे ही जाके स्टे करेंगे। उसको मैंने बताया नहीं है, अल्लाह के रास्ते में वो सोच है तो बेस्ट रहेगा। चाय के साथ इस कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए हैं, और तकरीबन 8:15 बजे हम लोग जो है वो रियाद पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमारा 3 घंटे का रास्ता है कसीम का। रास्ते में हम लोगों ने 2 दफ़ा स्टे किया था, आधे घंटे का खाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस वक्त 11:15 हो रहे हैं, और हम लोग कसीम पहुँच चुके हैं, जो कि हम लोगों का शहर है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। हम लोग निकलते तकरीबन 10:30 बजे अबू धाबी से, और दरमियान में 3-4 जगह पर रुके, एक जगह पे खाने के लिए रुके। 45 मिनट का वक्फा आया। बहुत अच्छा शुक्र अल्लाह का लंबा सफ़र रहा, बग़ैर किसी टिकट के, कोई भी फ्लैश वगैरह लंबा नहीं पड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारे जो व्लॉग्स हैं दुबई के, ये आपको पसंद आए होंगे, और ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी नॉलेज देंगे जो कि सऊदी अरब से अपने बच्चों के साथ जो है वो दुबई अबू धाबी जो है वो ट्रैवल करना चाहते हैं, वो बाय रोड। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का देखने का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें